हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन स्कूल। जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 5, जिसका नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये हमारा भाग 1 है। तो आज हम इसके पहले नए शब्द पढ़ेंगे, उसके हम चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बच्चों, लो अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, हमारी किताब में आए हुए हम नए शब्द पढ़ते हैं। में पहला है टाँका। टाँका किसे कहते हैं? हाथ की सिलाई। आपने भी आपके मम्मी को देखा होगा। मम्मी को देखा होगा कभी। मम्मी का कुछ हमारा फट जाता है तो मम्मा क्या करती है? सुई में धागा पूरा के उसमें टाँका लगाती है। मतलब हाथ की सिलाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम टाँका बोलते हैं। फिर अनूठी। अनूठी का अर्थ होता है अनोखी। मिसाल का अर्थ उदाहरण। सांझ का अर्थ क्या होता है? शाम। पेंगे लेने का अर्थ होता है झूले को जोर लगाकर चलाना। फिर तरकारी का अर्थ होता है सब्जी। फिर है बच्चों तख्ती। तो स्लेट। तख्ती किसे बोलते हैं? स्लेट। जो हम छोटे बच्चों में आपने भी स्लेट ली होगी, अभी भी आपको भी कुछ होता है स्लेट में लिखते हो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तख्ती भी बोलते हैं। दाखिला मतलब प्रवेश, मतलब एडमिशन। दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। फिर है बच्चों आगे माहिर मतलब निपुण। नवीनता मतलब नयापन। अनूठा मतलब बेमिसाल। इतने शब्द हमारे लेसन में, चैप्टर में इतने नए शब्द आए हैं बच्चों, जिसका अर्थ हमने समझा है। तो बच्चों इस वीडियो में देख देख के आप इतना ये लिखना अपनी नोटबुक में। ओके, चलो बुक्स को ओपन करो, हम चैप्टर को रीड करते हैं। बच्चों, आपने अपनी 5th क्लास की किताब को ओपन किया है हिंदी की। पेज नंबर 41 निकालो। पाठ 5। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, जहाँ चाहिए वहाँ हमको राह मिल जाती है। मतलब कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं होता है। हमें कुछ काम करना होता है, हम जितनी भी मेहनत करेंगे हमारा काम सफल हो जाता है। पर काम ही हम शुरू नहीं करें, फिर बोले कि मुझे काम मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो काम हम नहीं कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो ये भी एक ऐसी कहानी, लोक कथा है, कहानी है। इसमें ईला नाम की एक लड़की है, वो विकलांग है। दिख रहा है बच्चों आपको? देखो, इसके दोनों हाथ काम नहीं करे, तो वो पैरों से काम करती है। पैरों से सभी काम करती है, पर वो किसी पे निर्भर नहीं रहती, अपना काम स्वयं ही करती है। ओके, चलो हम पढ़ते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली धोती मतलब मलमल का कपड़ा होता है, उसकी धोती थी। कलर कौन सा था? बादामी रंग का। बादाम कलर का होता है ना, ब्राउन कलर बोलते हैं हम। तो ये बादामी रंग का खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती टाँके मतलब सिलाई टाँके होते हैं। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रू पहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ये टाँके जो भी लिए हुए थे, जैसे कस्तूरी टाँकों से पिरोई हुई बेल, ये सब किसने किया था? ईला ने किया था। इस लड़के का नाम है ईला। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। ये कढ़ाई के नमूने हैं। बच्चों, ये भी जो कसूरी टाँके हैं, ये सब क्या है? कढ़ाई के नमूने हैं। फिर आगे हम देखते हैं। 26 साल की ईला। ईला की उम्र कितने साल की? ईला 26 साल की ईला है। गुजरात के सूरत ज़िले में रहने वाली है। अपने ही गुजरात की है और सूरत में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। वो बच्चे अपने नाना जी के मामा के घर पे रहती थी। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे, और शाम होते ही वो मोहल्ले के बच्चे होते हैं जब घर के बाहर आ जाते हैं, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ कनेर के पत्तों से पीट पीटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों से ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। आप भी बच्चे, आपके भी शाम को सभी बच्चे सोसाइटी में बाहर खेलते हैं ना, तो इसी तरह ये भी बताया गया है कि कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं कुछ बच्चे, कुछ कनेर के पत्तों से पीटी बजाते खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता है तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। जब बच्चे सब खेल लेते उसके बाद में झूला झूलते, झूला जब ऊंचा जाता है नीचे आता है ना, तो गीत गाते।
कच्ची नीम की निम्बोड़ी सावन जल्दी आइयो रे। मतलब कच्ची नीम होता है, उसकी कच्ची निम्बोड़ी होती है ना, आपने देखी होगी। वो सावन महीने में बच्चों झूला ज़्यादा खाया जाता है। अपने गुजरात में नहीं पर राजस्थान में तीज पर झूला बहुत ज़्यादा फेमस होता है। वहाँ पर मतलब तीज होती है तो सभी झूले खाते हैं, बड़े छोटे सभी। ईला गाने में तो उसका साथ देती, वो उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। ईला भी गाना तो गाती थी पर उनके साथ नहीं नाच भी नहीं पाती और झूला भी नहीं झूला खा सकती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं। ईला का भी मन करता झूले में बैठने का, पर क्या वो अपना हाथ बढ़ाती पर वो झूले पर नहीं बैठ पाती। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती और वो चुपचाप ये सब देखती रहती, एक किनारे बैठी बैठी। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। ईला सोचते कि मैं क्यों नहीं खेल पाती, सही बच्चे खेलते मैं भी खेलूँ। और ईला के साथ जो उसके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो भी ये सोचते हैं कि ईला भी हमारे साथ खेले तो अच्छा रहे। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाते। उसके पेड़ तो कंप्लीट थे, वो पकड़म पकड़ाई तो खेलती थी, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हम भी धप्पा खेलते ना बच्चों, हमारे गुजराती में सांता कुकड़ी खेलते हैं, तो जब भी वो उस पर मतलब वो खेलती भागती है, पर जब धप्पा करती उसका हाथ तो उससे काम नहीं करती, धप्पा नहीं कर पाती थी, वो निराश हो जाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। क्या ना, एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा तो जो हम हाथों से करते थे। उसने सोच लिया कि नहीं, मैं करूँगी तो सही, भले मेरे हाथ नहीं मेरे पैर तो है ना, पैरों से करूँगी। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना मतलब झाड़ू निकालना, कपड़े धोना, तरकारी काटना मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, तख्ती मतलब स्लेट होती है ना, तो तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, मतलब एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानी के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। उसने क्या 10वीं की परीक्षा भी देनी जब वो पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसके अतिरिक्त समय मिल सकता था। ईला ने क्या किया, परीक्षा देने गए पे हमारे परीक्षा में एक रूल्स होता है बच्चों कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, पर ईला को ये पता नहीं था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर वो सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। तो उसने क्या किया, भले मैं 10वीं में फेल हो गई, पर ये सब ख़त्म तो नहीं हो जाता। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी मतलब कसीदा का काम होता है करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पुरोने से लेकर बुट्टियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पैरों से बेटा सुई पकड़ना, उसमें धागा लगाना बहुत कठिन काम होता है, मतलब कोई आसान नहीं था। पर कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ राह, मतलब जो चाहिए वहाँ हमको राह मिल जाती है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झूठला दिया। उसको अपने मतलब उतना विश्वास था कि मैं करूँगी, और उसने कुदरत को भी झुठला दिया, मतलब साबित कर दिया कि मैं सभी काम कर सकती हूँ। 15-16 साल की होते हुए ईला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई। मतलब ये कसीदा काम होता है ना, इसमें काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो गई, मतलब वो बहुत अच्छा करने लग गई थी काठियावाड़ी कसीदाकारी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लेंगे,
यह सब वह समझ गई थी, मतलब उसको सब आने लग गया था। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। उसने जो भी कसीदाकारी की उसको प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों को एक साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांता से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूप पहली बुटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। ईला ने मतलब पहले उसको कुछ भी नहीं आता, तो उसने सोचा कि नहीं मैं करूँगी। पहले मैं 10वीं क्लास में फेल हो गई हूँ, तो उसकी मम्मी और दादी ये काम कसीदाकारी का करती थी, तो वो कि मैं भी करूँगी। उसने धीरे धीरे इतनी मेहनत की कि ये सभी काम वो सीख गई और उसको इतनी फेमस हो गई कि सभी उसकी कसीदाकारी देखने आते थे और उसके सभी वाई भी करते थे और बहुत अच्छा काम भी वो करती थी। ओके बच्चों, आपने पढ़ा इसे, इसलिए हमको इससे शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को देखिए हमको घबराना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो हमारे जहाँ बाहर आज का हमारा होमवर्क है, मलमली दोस्ती से लेकर एक चुनौती मानना, यहाँ तक आपको आज का हिंदी का होमवर्क है। इतना लिखना अच्छे से राइटिंग में। ओके, कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।